नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए बाबा जी और खरी खोटी सुनाने में नंबर 1। मैं बोलूँ कि अगर वो स्केल दिया जाता है तो बाबा जी उस पे बड़े खरे उतरते हैं, वैसी इनकी खरी-खरी भाषा है और बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है। बांग्लादेश के एक प्लेयर को लेके बहुत कवायद मची हुई थी, उसपे काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स आई हैं, उसके साथ-साथ शाहरुख खान के ऊपर भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हैं। बेचारे की मूवीज़ चल नहीं रही हैं, तो आजकल कुछ और ही कहानी चल रही है। बाबा जी, मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, आई विल स्ट्रेट अवे जंप इंटू द टॉपिक। हुआ क्या ये जो बांग्लादेश प्लेयर को लेकर पीछे नहीं हट रहे थे शाहरुख खान, बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे थे। पूरी जनता त्राहिमाम कर रही थी, पूरा भारत कह रहा था कि बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है और आप बांग्लादेशी प्लेयर को लेकर आ रहे हैं क्रिकेट में। पर ये जो चमन की आशा वाले ये जो हमारे यहाँ बड़े वाले सिंह है ना, इनके कान पे जूं नहीं रेंगती है। ओवर टू यू बाबा जी। वो उस बांग्लादेशी क्रिकेटर का नाम है मुस्तफिजुर रहमान। उसको शायद 9 करोड़ में या कितने में खरीदा था केकेआर ने। 9 करोड़ में खरीदा था ना, क्योंकि मैंने बिल्कुल आज से मैंने 20 साल हो गए, मैंने क्रिकेट को बिल्कुल भी फॉलो करना छोड़ दिया है। मैं आप फ्रैंकली बताऊं तो आज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं शायद विराट कोहली के अलावा महेंद्र सिंह धोनी, दो के अलावा मैं किसी तीसरे को पहचान भी नहीं पाऊंगा कि ये कौन सा क्रिकेटर है। मैंने इस कदर क्रिकेट को जो है लात मार रखी है। 9 करोड़ में ही खरीदा था। 9 करोड़ में इसको खरीदा। मुझे तो सबसे पहले ताज्जुब होता है कि उसको उस ऑक्शन में भाग लेने कैसे दिया गया। बीसीसीआई ने ये पहले ध्यान क्यों नहीं रखा, नंबर 1 पहली बात। खैर उसको खरीदा। मैंने सुना हमारे बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स को बेचारों को 30 लाख भी नहीं मिले। बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स, मैं नाम नहीं जानता, मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं आई डोंट फॉलो क्रिकेट। तो उन बेचारों को, बच्चों को 30 लाख भी नहीं मिले। 30 लाख देने वाला कोई नहीं था। इसको 9 करोड़ में खरीदा, नंबर 1। नंबर 2, पिछले 1 साल से बांग्लादेश में क्या चल रहा है, ये कोई नई बात तो नहीं है। ये दीपू चंद्र दास, पिछले 1 महीने में 4 हिंदुओं की हत्या हो गई। आज एक और की हुई है, उसका नाम है खोकन चंद्र दास। अच्छा, आपको मालूम है वो कहां का रहने वाला है? खोकन चंद्र बांग्लादेश में एक जिला है जिसका नाम है शरीयतपुरा। शरीयतपुर। अब शरीयतपुर में हिंदू बेचारे की हत्या नहीं होगी तो फिर और कहां होगी? तो शरीयतपुर में उसको पहले उसके ऊपर हमला किया गया, ही वॉज बीटन। उसके बाद उसको तलवारों से काटा गया और उस पर भी जिंदा था तभी आग लगा दी गई। आग, पेट्रोल छिड़क के फूंक दिया गया। वो अपनी जान बचाने के लिए नजदीक के एक तालाब में कूद गया। वहां से फिर वो जब उसके अटैकर्स भाग गए तो उसको शरीयतपुर के लोकल सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया। वहां से ही वॉज रेफर्ड टू ढाका, जहां पे 3 दिन उसका इलाज चला, पर ही वॉज 100% बर्न्ड। तलवारों से काट के जलाया गया था, उसको बचाया नहीं जा सका। आज उसकी डेथ हो गई। और जब से दीपू चंद्र दास की 18 दिसंबर से लेकर अब तक ये चौथी घटना है। 4 हिंदुओं को पीट पीट के जला के मार दिया गया। इसके बावजूद क्या आपको क्या लगता है, शाहरुख खान को नहीं पता था? शाहरुख खान को नहीं पता था कि पूरा देश उबल रहा है इस समय गुस्से में? बांग्लादेशियों के प्रति कितना घृणा का भाव है, और तुम अपनी टीम में उसे खिला रहे हो। वो चौका छक्का मारोगे, तुम हमसे एक्सपेक्ट करोगे ना? है, आईपीएल खेलेगा, हमारे किसी बॉलर पे वो चौका मारेगा, छक्का मारेगा, भाई चौका छक्का मारने के लिए ही तो लाए हो उसको। हाउ डू यू, मतलब आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसके चौके छक्कों पे या उसके उसके क्रिकेट पे हम कैसे रिएक्ट करें?
और आपको क्या लगता है कि ये एक कट्टर जिहादी मुसलमान जो कि हमारे पैसों पे पल रहा है, हम हिंदू उसकी फिल्म देखते हैं तब वो फिल्म 1,000 करोड़ की होती है, हालांकि वो टोटल फर्जीवाड़ा है, खाली सिनेमा हॉलों को हाउसफुल बता के उसकी पठान और जवान और पता नहीं कौन कौन सी फिल्मों को 1,000 करोड़ का बनाया गया है। वो सब ब्लैक मनी को व्हाइट करने का कुचक्र है। और पर बाकी मैं एक चीज जानना चाहती हूँ कि अचानक से, जी, ये लोग तो अगर किसी से हैंडशेक भी करते हैं ना तो उसके भी पैसे लेते हैं, क्योंकि पैसे बड़ी लेते हैं। बड़ी बिजनेस पार्टीज में जाते हैं, ठुमके लगाते हैं ना नचनिया की तरह। आई यूज अ वेरी हाँ, ब्यूटीफुल वर्ड। ये जब नचनिया की तरह वहां पे ठुमके लगाते हैं ना, ये लड़के तो लोग, उसने आदमी कहा लोग, था, पैसे लेते हैं। तो नहीं नहीं, अचानक उसने से, कहा था हम भाड़ है, भाड़, हम भाड़। बहुत हार्श लैंग्वेज है, डेफिनेटली है, बट अचानक से इन्होंने निकाल कैसे दिया बांग्लादेशी प्लेयर को? इनका दिल मोम का कैसे हो गया? बदलाव कैसे आ गया? नहीं, वो इसने नहीं निकाला, मैं गायत्री जी, इसने नहीं निकाला, वो बीसीसीआई ने कोर्स करेक्शन किया है, बीसीसीआई को अपनी गलती का एहसास हुआ। सबसे पहली बात तो, सबसे पहले बीसीसीआई ने अलाउ ही क्यों किया था भाई? पाकिस्तान में भी तो एक से एक प्लेयर्स हैं, उनको लेते हैं आईपीएल में। हालांकि मुझे जानकारी नहीं है, मुझे आप बताइए, पाकिस्तान के जो इतने बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स हैं उनको लिया हमने कभी अपनी आईपीएल में? मैंने चूंकि आईपीएल का आज तक कभी कोई मैच देखा नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, आप हमें एनलाइटन कीजिए कि हमारी क्या पॉलिसी है। जी। बाबा बाबा जी, पॉलिसी कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि जो देश के खिलाफ है, जो हिंदुओं के खिलाफ है, वो यहाँ नहीं खेलेगा। चाहे वो पाकिस्तानी हो, अफगानी हो, बांग्लादेशी हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, अमेरिकन हो, वेनेजुएला हो, किसी भी कंट्री का हो, हमें उससे मतलब नहीं है। पर जो भारत के खिलाफ है, जो हिंदुओं के खिलाफ है, वो इस देश में क्रिकेट नहीं खेलेगा। एंड बीसीसीआई के पास सबसे ज्यादा पैसा है अक्रॉस द वर्ल्ड। मैं पॉइंट्स रिपीट नहीं करूंगी, जनता जानती है। बट देर आए दुरुस्त आए, बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकलिया तय confirms किया, that the board तय किया, तय किया। confirms that the board has instructed KKR to release Bangladeshi player। और वो भी कितनी देर बाद हुआ, जब पूरे भारत में थू थू हो गई। इनको ये डर हो गया, अगर आपको याद हो तो पिछले बार के आईपीएल जो इनका मैच हो रहा था, लोगों ने जाने ही बंद कर दिया, टिकटें नहीं खरीदी, इतना जबरदस्त बॉयकॉट हुआ है। इनको डर तब बैठा है जब लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू किया। वो बॉयकॉट की वजह से इन्होंने, जब अभी पीछे भी किए थे इन्होंने मैचेस, उसमें बॉयकॉट इतना जबरदस्त था, लोगों ने देखने नहीं गए, तब इन्होंने डर के मारे निकाला है उसे। नहीं तो ये मोटी चमड़ी के लोग हैं, आई एम सॉरी टू से, बट बहुत ही मोटी चमड़ी के लोग हैं। इनको कुछ समझ नहीं आता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और उसके बाद एक्शन हुआ है शाहरुख खान का। नहीं, मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या शाहरुख खान इतना भोला है क्या, बच्चा है क्या? उसको नहीं पता है क्या राष्ट्र का सेंटिमेंट क्या चल रहा है इस समय? उसको नहीं पता है कि लोगों में कितना गुस्सा है इन पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के लिए? मैम, ये जानबूझ के, बाबा जी, सब जानबूझ होता है, के। पर जिसका इतिहास ही धूमिल हो, जिसके खून में आईएसआई का खून हो, तो फिर क्या एक्सपेक्ट करेंगे? यही है ना शाहरुख खान के रिलेटिव, जो आईएसआई पाक स्पेस एजेंसी के चीफ थे, जहरुल इस्लाम खान, उनकी रिश्तेदारी है ना ये। तो जब खून में ही आईएसआई है तो बाकी बचा क्या? इन्होंने ही हरभजन सिंह को कहा था ना, हम तो पठान हैं। इनकी एक से एक वीडियोस वायरल है जहां पे बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान जीते या भारत जीते, हमें तो सब अच्छा लगता है। जी बाबा जी, प्लीज, मैं शाहरुख खान का नाम सुन के बड़ी उत्तेजित हो जाती हूँ, प्लीज आप बताएं। मैम, मैं गायत्री, मैं एक बात जानता हूं, ये जितने जिहादी हैं, पल तो हमारे ही पैसे से रहे हैं ना। आपको पता है, मैं आई एम मूवी बफ, आई लव वर्ल्ड सिनेमा, बट आई डोंट रिमेम्बर मैंने शाहरुख खान की या सलमान खान की आखिरी फिल्म कब देखी थी। आई थिंक आज से कोई 30 साल पहले देखी होगी। जिस दिन से मुझे ये पता लग गया था ना कि इनकी जिहादी मानसिकता क्या है, ये सब अंदर से जिहादिस्ट हैं,
मैंने इनकी कोई फिल्म, इसकी भी नहीं देखी, आमिर खान की भी नहीं देखी। भाई आमिर खान की दंगल जो थी वो तो रेसलिंग पे बनी थी ना, फोगाट सिस्टर्स की कहानी थी, वो भी नहीं देखी मैंने। क्योंकि मुझे इस जिहादी को, इस जिहादी मानसिकता को, चाहे वो सलमान खान की हो, चाहे शाहरुख खान की हो, चाहे आमिर खान की हो, मुझे इन जिहादियों की मानसिकता को स्ट्रेंथन नहीं करना है। मुझे इनके इस जिहाद को अपने पैसे से सहयोग नहीं देना है। मैं इनकी फिल्म को चलने के लिए अपना 300-500 रुपया नहीं खर्च करूंगा। अच्छा एक चीज, लोग कहते हैं ना कि चलो हम सिनेमा हॉल में नहीं देखें, हम तो पायरेटेड देख लेंगे। पायरेटेड भी नहीं देखनी है। इनकी कोई क्लिप आ जाती है, मैं उसको वो कर देता हूं, स्क्रॉल कर देता हूं, नहीं देखता हूं। इनको किसी किस्म का सहयोग देना ही नहीं है। क्यों? अच्छा एक चीज आपने एक चीज का गौर किया होगा, जब ये दीपू चंद्र दास की जब लिंचिंग हुई तो आरफा खानम शेरवानी ने एक ट्वीट किया था एक्स पे। तो उसने बोला कि हमें निंदा करती हूं और इस्लामिस्ट अटैक। तो ना मेरे एक दोस्त थे आज, वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये इस्लामिक और इस्लामिस्ट में क्या अंतर है, क्योंकि उसके इस ट्वीट को किसी मुसलमान ने टोक दिया कि नहीं नहीं नहीं, डोंट ब्लेम इस्लाम, इट वाज नॉट एन इस्लामिक अटैक। तो बोले कि शरफ आरफा खानम शेरवानी ने नीचे जवाब दिया कि नहीं नहीं, इसीलिए मैंने लिखा है इस्लामिस्ट। तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा, एक यंग बच्चा है, कि बाबा ये इस्लामिक और इस्लामिस्ट में क्या अंतर है? मैंने कहा बेटा, इस्लामिक ये है कि इस्लाम ने अगर किसी चीज की इजाजत दी या इस्लाम ने कुछ गलत कोई भी काम किया, सही या गलत, तो वो इस्लामिक होगा। और इस्लामिस्ट होगा कि उसके लिए इस्लाम को दोषी मत दीजिए, किसी इस्लाम के मानने वाले ने गलत काम किया। तो ये ना हमेशा आतंकवादियों के सुनिए सुनिए, आतंकवादियों के कृत्यों को, आतंकी कृत्यों को ये कह के डिफेंड करते हैं कि नहीं नहीं, इस्लाम में कोई बुराई नहीं है, इस्लाम के का कोई अनुयायी खराब हो सकता है, पर एज अ होल इस्लाम में कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए इट वॉज नॉट एन इस्लामिक अटैक, इट वॉज एन इस्लामिस्ट अटैक। देख लीजिए, कवर फायर देने का, डिफेंड। अच्छा एक बात बताइए, वो ये जो तो कुछ वैसा नहीं हो गया जैसे आप और मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था, वो कौन सी है, आरजे आरजे साइमा, आरजे साइमा, यस यस, जिहाद एंड लव जिहाद एंड दूसरा क्या वर्ड था, काफिर। काफिर की वो हाँ डेफिनेशन ही बदल रही थी पूरी। हाँ। तो कहने का मतलब, अच्छा मुझे एक बात बताइए कि वो आदमी जब पेट पे बम बांध के फट जाता है, किस लिए फट जाता है? क्योंकि उसने आसमानी किताब पढ़ी है ना, और इस्लाम ने उसको पढ़ाया है कि बेटा फट जाओ, यहां क्या रखा, वहां 72 ऊंट 24 गिलमा और शराब की नदियां बह रही हैं, नहरें। ये इस्लामिस्ट नहीं है, ये थॉट, ये इस्लामिक थॉट है, नॉट इस्लामिस्ट। और काफिर को धरती पे जिंदा रहने का हक नहीं है, कत्लुल काफिरीन। ये इस्लामिस्ट थॉट नहीं है, इस्लामिक थॉट है। और सुनिए, अभी आजकल एक वीडियो बहुत पॉपुलर हो रही है कि अगर कोई व्यक्ति किसी एकदम छोटी मासूम 6 महीने की बच्ची के साथ अगर कुछ कर रहा है और एक आदमी मूर्ति पूजा कर रहा है, तो कौन ज्यादा गंदा काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है? तो वाला मूर्ति पूजा वाला, 6 महीने की बच्ची वाला नहीं। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा ज्यादा बड़ा अपराध है 6 महीने की बच्ची के साथ कुछ करने से। ये इस्लामिक थॉट है, इस्लामिस्ट नहीं है, ये इस्लामिक टीचिंग है। सारी दुनिया को, दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाना है, नहीं तो उनसे जजिया लेना है, ये इस्लामिक थॉट है।
और किसी गैर मुसलमान को कोई मदद नहीं करनी है, उससे कोई रिश्ता नहीं रखना है, कोई भाईचारा नहीं, दिवाली का प्रसाद तक ग्रहण नहीं करना है, वंदे मातरम नहीं बोलना है। ये इस्लामिक थॉट है। इसी तरह शाहरुख खान का भी एक थॉट है कि चाहे कुछ हो जाए, बांग्लादेशी को अपनी टीम में लेके 9 करोड़ रुपया जरूर देना है। उसका बस चले तो पूरा पैसा उठा के इन्हीं जिहादियों को, अलकायदा को और हाँ, अगर आप इनको। देखें तो पहले भी वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को काफी सपोर्ट करते रहे हैं। अच्छा, एक हाँ, आपने क्योंकि अरफा खानम का और जिहादियों का नाम लिया, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा मुझे याद है। एक जगह कोई आई थिंक कॉफी विद करण का कोई एपिसोड चल रहा था। मैंने शायद शॉर्ट्स या बाइट्स देखे होंगे, बहुत पहले की बात है। तो कहा जाता है ये अपने घर में भी खतना कराना चाह रहे थे अपने बेटे का। क्या इनके बेटे का क्या नाम है? शाहरुख खान के बेटे का नाम आर्यन जो खान, भी इफ है। आई एम नॉट मिस्टेकन। तो जो भी है, जूनियर जूनियर शाहरुख खान, उसका खतना कराना चाहते थे। अगर गौरी ने उठ के तमाशा नहीं मचाया होता घर में, तो ये तो अपने बच्चों का सर्कमसिशन कराना चाह रहे थे। तो इनके दिमाग में तो भरा ही हुआ है ना, कहीं ना कहीं। नहीं तो गौरी की किसने सुनी? हुआ ना फिर बाद में। नहीं हुआ बाद में, होने नहीं अरे दिया। क्या बात करती है, हुआ। गौरी वौरी की क्या औकात है, मीरा नायर की क्या औकात है? मीरा नायर भी बहुत सेक्युलर थी, पर उसका लड़का जौहरान ममदानी आज दुनिया का सबसे बड़ा जो है इस्लामिस्ट और सबसे बड़ा पूरे न्यूयॉर्क में मस्जिदें और मदरसे बनवाने जा रहा है। न्यूयॉर्क में उसके शासनकाल में आप देखिएगा शरीयत लागू होने की मांग उठेगी। तो मीरा नायर की क्या औकात है? मीरा नायर तो सो कॉल्ड सेक्युलर और एथिस्ट थी ना, पर लड़का तो उसका कट्टर जिहादी निकला। उसी तरह गौरी खान की क्या औकात है, या करीना कपूर की क्या औकात है? करीना कपूर के कितने बच्चे हिंदू हुए? ये सब फर्जी बातें हैं। हुआ उसका उसका खतना बाकायदे हुआ, आपको ध्यान नहीं है, अभी आप चेक कर लीजिए, बेशक हुआ है, मुझे आई एम वेरी मच श्योर। जी। नाउ दिस इज अ शॉक फॉर मी, क्योंकि मुझे यहीं तक पता था कि उन्होंने ड्रामा क्रिएट किया और होने नहीं दिया, बट अजी ये नहीं, औरत की कोई औकात नहीं होती है इस्लाम में। वो तो खेती है, सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है, उसके बाद उसका बच्चे पे कोई हक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी बहुत कवायद उठी थी कि इन लोगों ने बिल्कुल भी एकदम सपोर्ट नहीं किया था इंडियन आर्मी को, इंडियन जनता को। इतना सब कुछ हुआ था, पहलगाम के ऊपर एक ट्वीट तक नहीं आया था इन लोगों का ढंग से। सब सब मुंह छुपा कर बैठे हुए थे। जी। गायत्री जी, इनको फीड करना बंद करे हिंदू समाज, इन जिहादियों की फिल्मों को देखना बंद करे, इनकी फिल्मों का 100% टोटल बायकॉट। जैसे मेरा है ना, मुफ्त में ओटीटी पे कहीं पर नहीं देखनी है, देखनी ही नहीं है, पायरेटेड कॉपी मिल जाए तब भी नहीं देखनी है। इस लेवल का जब तक बायकॉट नहीं होगा तब तक ये नहीं सुधरेंगे। और एक चीज और है, मैं अपने व्यूअर से और कहना चाहूंगी। और और पीठ पे मत मारो, पेट पे। सिर्फ पेट पे मारो, इनके पेट पे लात मारो। बाबा जी, इन जी। लोगों का अगर आप देखा जाए ना, देखिए हम किसी को नापते हैं, हम उनके सोचने के तरीके से नापते हैं, हम उनके एक्शन से नापते हैं। आप इन लोगों का मूवीज का तरीका देखिए, ज्यादातर मूवीज माय नेम इज खान या फिर लव, मतलब लव ट्रायंगल, जहाँ पे मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की, या चलिए ठीक है इन्होंने राज नाम को बहुत फेमस किया उस तरीके का। मतलब सेक्स के बियॉन्ड, लव को सेक्स में कन्वर्ट करने के बियॉन्ड, इससे ज्यादा इनकी थॉट कभी निकली नहीं। कभी इन लोगों के दिमाग में टेक्निकल मूवीज तो भूल जाइए, अच्छी खासी जैसे बाहुबली है या केकेआर है, बहुत सारी मूवीज आई हैं जिनमें थॉट प्रोसेस लगता है, राइट? इनकी सोच जो है वो दो टांगों के बीच वाली ही मूवीज बनती हैं, उसके बियॉन्ड इनकी मूवीज बनती नहीं है। दे डू नॉट हैव गुड आइडियाज, गुड इंटेलिजेंस, गुड थॉट। तो इनिशियली कुछ टाइम आप एक दो मूवीज देखोगे, आप लोग हाँ ठीक है भाई, रोमांटिक मूवी है, फैमिली के साथ भी एक दो मूवीज देखी जा सकती है। हम दिल दे चुके सनम, आई थिंक वही वाली थी। हाँ वही वाली नहीं, सॉरी, आई एम नो, आई एम लिटिल बिट बहुत मैं मूवीज कम देखती हूँ। डीडीएलजे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आप एक दो मूवीज फैमिली के साथ देख सकते हो। उसके बाद जो वही सेम, there is no innovation, there is no intelligence, there is no ideology, there is no thought behind a movie.
ये वहीं अटके हुए हैं, उसके बियॉन्ड सोच ही नहीं पा रहे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है। आप वेस्ट की मूवीज उठा के देख लीजिए। मैं बोलती हूँ आप अगर पॉलिटिक्स पे इन लोगों को बड़ा मजा आता है, हाउस ऑफ कार्ड्स देख लीजिए, ठीक है, लोन सर्वाइवर देख लीजिए, कास्ट अवे देख लीजिए, 30 मिलियन डॉलर बेबी देख लीजिए। इतनी अद्भुत फिल्में हैं, इंस्पायरिंग मूवीज हैं, इतनी क्यूट मूवीज हैं, जिनको देखने के बाद आपको इंस्पिरेशन मिलती है, जिंदगी में आगे बढ़ने की एक वो करेज मिलता है, हिम्मत मिलती है। इनकी मूवीज में क्या है? क्या है इनकी मूवीज में? बीटिंग राउंड द बुश, हाला ला ला ही ला ला ला, गाना गा लिया, नाच लिया, ठुमके लगा लिए, बस। उसके बियॉन्ड क्या? सॉरी बाबा जी, मैं ज्यादा बोल रही हूँ, क्योंकि आई थिंक ये एक ऐसा सब्जेक्ट है नहीं, जिसपे इमोशंस कंट्रोल नहीं होते हैं जी। आज की चर्चा को हमें समाप्त करना होगा क्योंकि आई हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जी, थैंक यू तो सो मच फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाबा जी का चैनल है बाबा की खरी खोटी एंड स्लो जिंदगी। बाबा दो चैनल एक साथ चला रहे हैं, देखिए। प्लीज दोनों को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।